देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोल्यूबिलिटी। देखिए, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने वाटर लिया है एक ग्लास में या लाइक दिस। ऐड सम सॉल्ट, हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। एंड फाइन सैंड एंड शुगर टू ईट, हमने सॉल्ट सैंड भी ली है और शुगर भी ली है। एंड ट्राई टू डिजोल्व देम, और हमने इन तीनों को इस पानी में डिजोल्व करने की कोशिश की है। रिपीट दिस प्रोसेस रिप्लेसिंग वाटर विथ केरोसिन, वाटर की जगह हमने यहाँ पे केरोसिन लिया है दूसरे ग्लास में, और ऑल्सो क्या किया है, उसमें हमने यही सब्सटेंसेस उसमें डाल दिए हैं। Repeat this, replacing water with kerosene. What do you observe? Some solid substances dissolve in a particular liquid. जैसे कि जो नमक और शुगर होता है वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन केरोसिन में क्या होता है, वो डिजॉल्व नहीं होता है। If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. जो सब्सटेंस पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है उसे हम सोल्यूबल कहते हैं, और जो सब्सटेंस इजीली डिजॉल्व नहीं हो जाता है उसे हम इनसोल्यूबल कहते हैं। सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन। जैसे कि सॉल्ट होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है लेकिन केरोसिन में मिक्स नहीं हो जाता है। You know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of a substance of getting dissolved is called a solubility. Substances के इस properties को हम क्या कहेंगे, solubility. अब देखेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी देखिए इस फिगर में, यहाँ पे ये बच्ची बेटी है फिगर 5.3 में, यहाँ पे प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी की, वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। जैसे कि ये ग्लास का विंडो है लाइक दिस, और ये बच्ची रूम में बैठी है और विंडो के बाहर के मून को वो यहाँ से देख रही है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंसी। व्हेन वी कैन लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन द अदर साइड, देन दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, सो ये लड़की इस ग्लास में से वो दूसरी तरफ वाले मून को देख सकती है। This property of a substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water and air are transparent substances. Okay? अब देखिए मेटल्स, हमें क्या लर्न करना है, मेटल्स को। सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। ये जो मेटल्स है कॉपर, गोल्ड, आयरन एंड एल्यूमिनियम। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। मेटल्स कहाँ पे फाउंड होते हैं, in the form of minerals or inside the or deeply inside the earth. Minerals from the earth's crust are processed to obtain the metal. metal हमें ऐसे ही नहीं मिलते, उन पर ये जो मिनरल्स हम पाते हैं उन पर प्रोसेस करना पड़ता है, बाद में हमें मेटल्स मिल जाते हैं। इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस। लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज है, और वो कौन कौन से हैं ये तो आपको डेली लाइफ में पता ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अब हम देखेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज अ मेलिएबिलिटी। जैसे कि देखिए, टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और अ स्मॉल नेल, हैमर इट रिपीटेडली। हमने कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को लिया है और उस पर हम हैमरिंग करते हैं हथौड़ी से। ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम्स फ्लैट। ये जो वायर होती है तो वो कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। एंड इट फॉर्म्स अ थिन शीट, और उसका कन्वर्जन एक थिन शीट में यानी पतले शीट में हो जाता है। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग। देखो हैमरिंग की वजह से इस जो हमने कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर लिया था उसको हमने एक बहुत बार उस पर हैमरिंग करने के बाद ही उसका कन्वर्जन एक पतले शीट में हुआ है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, द सेकंड प्रॉपर्टी इज द डक्टिलिटी। हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड इनटू थिन शीट। गर्म लोहा होता है, गर्म, तो उस पर हम अगर हैमर्ड करते हैं हथौड़ी से बहुत बार
तो उसका क्या बन जाता है, उसका कन्वर्जन थिन शीट्स में हो जाता है, पतले शीट्स में। विजिट अ ब्लैक स्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉजेज इट टू स्ट्रेच। एक लोहार की दुकान पर आपको जाकर देखना होगा कि ये कैसे होता है। आयरन बार्स मेड टू रिवॉल्व कंटिन्यूसली व्हाइल बीइंग हैमर्ड बिकम लॉन्गर। आयरन बार्स होते हैं उन पर एक वो कंटिन्यूसली अगर हम हैमर करते हैं तो वो क्या होते हैं, बिकम्स लॉन्गर, वो लंबे हो जाते हैं। द आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। आयरन का ऑल्सो अगर हम उस पर हैमरिंग करते रहे बार बार तो उसका कन्वर्जन एक वायर में भी हो सकता है। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और उसका कन्वर्जन वायर में भी हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। Metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into fine wires. उसके एक पतले वायर में भी उनका कन्वर्जन हो जाता है। कौन से मेटल्स का, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड प्लेटिनम, by hammering on it. Then the next property is the electrical conductivity. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेटल से फ्लो होती है, जैसे कि ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कम और ज़्यादा वाहक होते हैं, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, इवन वेन अ पीस ऑफ अ मेटल इज हिटेड एट वन प्लेस। अगर हमने एक मेटल के टुकड़े को अगर हमने हिट दिया तो क्या होता है, द होल ऑफ इट बिकम्स हॉट। वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। एंड इट शोज दैट मेटल्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मेटल होते हैं वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कि वो अलाउ करते हैं हीट को टू फ्लो थ्रू देम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स हैव अ टिपिकल शाइन और लस्टर। मेटल्स की अपने अपने एक शाइन होती है, यानी चमक होती है। एवरी मेटल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। हर मेटल का अपना एक कलर होता है कि उस कलर की वजह से हम उनको पहचान सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर पार्ट इज, and the last property of a metal is a sonority. Okay, pluck the string of a musical instruments like a तानपुरा और वीणा। हमने तानपुरा और वीणा के तार को अगर प्लग किया, यानी कि उनके जो जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हमने छेड़ा तो क्या होता है, रिंग अ बेल और हिट अ शीट बॉक्स विथ अ मेटल स्पून। अगर हमने बेल को रिंग किया और एक मेटल का स्पून है उसे हमने स्टील के बॉक्स पर अप्लाई किया तो क्या होता है, उनमें से आवाज आने लगती है, आती है ना। स्ट्राइक अ वुडन टेबल और अ मार्बल फ्लोर विथ अ वुडन स्टिक। अगर हमने लकड़ी की काठी से एक वुडन टेबल है यानी कि लकड़ी का मेज और अ मार्बल फ्लोर यानी स्टोन का फ्लोर, पत्थर का फ्लोर होता है, उस पर अगर हमने वुडन स्टिक से उस पर हिट किया तो क्या होता है, उनमें से भी आवाज आने लगती है। नोट द डिफरेंस इन द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस। नोट द डिफरेंस इन द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस। और उनकी आवाज सुनिए, आपको उनकी आवाज अलग अलग आने लगेगी। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स की अपनी एक आवाज होती है, जैसे कि छन छन टन टन ऐसी आवाज होने लगती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। Now, always remember, during the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wires or metal parts. रेनी सीजन में और कभी भी जो भी एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिक वायर्स है और मेटल पार्ट्स है उनको हमें छूना नहीं है। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। फॉर एग्जांपल, इवन व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। हमें हमेशा मेन स्विच को ऑफ कर देना है। सोने से पहले हमें सारे मेन स्विच को ऑफ करना है। It helps to save electricity besides protecting us from any possible danger. Ask your seniors at home to check the electric wirings and fittings in the house periodically. हमें बार बार जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग और फिटिंग्स है उसको, जो घर के बड़े हैं उनको चेक करने के लिए कहेंगे।
देन व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द लेसन, जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज, कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ thermometer. Then heat is the cause of the change of state of substance. Substances have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. Metals form a separate group of substances. Then metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster and characteristic color. देखो यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर फिनिश होता है. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक थैंक यू.